ज़बरदस्त सी ट्रेडिशनल सहरी बिल्कुल नाश्ते की लुक आ रही है, लेकिन है ये सहरी जनाब। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या क्लासिक पराठा बन रहा है, अंडा बन रहा है, चाय बन रही है, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान का पहला जुम्मा है आज, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त जुमे की नमाज़ हो चुकी है और ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम है। और ये आप देख सकते हैं हमारे दिन की डेवलपमेंट के ज़ियाद ने आज की है ये कटिंग फ्रंट गार्डन में, फ्रंट लॉन में इस टाइम ये थोड़ी सी कटिंग हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे जो ड्राई हो चुके थे उन सबको काट के ये सेंटर में कलेक्ट किया है ज़्यादा, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए और फिर हम इसको बिन में डाल सकें। इसी तरह अभी यहाँ की जो ग्रास है इसको भी कटिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आप मौसम देख सकते हैं कि हवा चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब तक सही धूप ना हो काम करना। तो जी चलते हैं और मैं आपको बैक साइड दिखाती हूँ। तो बैक साइड में भी अभी ये फेंस ऑर्डर हो गई है जितनी टूटी हुई है, तो ये भी लगेगी इंशाल्लाह वेरी सून, जैसे ही हमें कोई बंदा मिलता है हमारे लैंडलॉर्ड को। और बैक साइड से भी ज़्यादा ये ट्री को थोड़ा सा सेंटर से कट करके देखा है कि इसके पीछे क्या है, और इसके पीछे प्रॉपर फेंसिंग हुई हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसलिए कटवाया है थोड़ा थोड़ा, ताकि इसके पीछे जो ट्री ख़राब हो रहा है, जल रहा है, उसको भी थोड़ी सी सनलाइट मिल सके और वो भी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही आज का दिन गुजर रहा है। तो जी रमज़ान का पहला जुम्मा इस तरह से गुजर रहा है कि नमाज वगैरह सारा कुछ हमने कर लिया है और उसके बाद काफ़ी जुम्मा पढ़ के आ गया है। एंड अफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट असर की अज़ान होने वाली है और असर की नमाज के बाद इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट अफ्तारी प्रेप। मौसम जो है वो आज उसकी ऐसी आँख में चोरी चल रही है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। और अगर इस वक्त आप देखें तो इस धूप में, जो तेज़ धूप है, इसमें आपको नज़र आएगी शदीद बारिश। और इसके थोड़ी देर के बाद हवा चलेगी। कर्ल्स मैंने कल बनाए थे, उनकी सिचुएशन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। सो ये लुक है जी कर्ल्स की। अभी मसला ये है कि जो यहाँ से ये वाले बाल हैं, इनमें प्रोटीन ट्रीटमेंट का कुछ इफ़ेक्ट बाकी है। सो इसलिए ये बालों को वेट की वजह से नीचे की तरफ लाते हैं और यहाँ से कर्ल जल्दी खुल जाते हैं। सिमिलरली इधर भी जो फ्रंट के हैं उनका यही प्रॉब्लम है, लेकिन जो नीचे के वो क्योंकि ग्रो हो गए हैं तो वो अच्छे तरीके से मेनटेन रहते हैं। सो डाई भी मेरा काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। आई एम थिंकिंग टू डू इट अगेन, लेकिन अभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, सो थोड़े टाइम के बाद करते हैं। और इसी के साथ तो ये तो थी अपडेट, लेकिन अब बनानी है अफ्तारी। और मैं सोच रही हूँ कि अफ्तारी में आज हम क्या बनाएंगे। अफ्तारी में मैं सोच रही हूँ कि हम बनाएंगे आज फ्रूट चाट बनाते हैं चल के, क्योंकि कल मैं रसबेरीज़ भी लेकर आई थी और रसबेरीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी स्टोर में, तो मैंने सोचा कि ये भी लेके चलते हैं। एंड आई होप कि आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करे होंगे। मैं बस अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ आजकल। और दूसरा ये है कि ये एक्नी जो है, इसका अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, बिकॉज आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद दिस। और ये जा नहीं रही और मुझे बहुत बुरी लग रही है, मुझे बहुत अनॉय कर रही है ये। एनीवेज इस वक्त मैंने सोचा फ्रूट चाट बनाते हैं, पकौड़े फ्राई कर लेंगे, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम कुछ डिटेल में बनाएंगे क्योंकि कल सैटरडे है, ज़्यादा का भी ऑफ होगा। और ऑल्दो ही इज़ एट होम अभी, लेकिन फिर भी कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे को सैटरडे की ज़रा डिटेल से प्रिपरेशन करेंगे। और उसके बाद इफ्तारी बनाने के लिए चलते हैं किचन में, और फिर किचन में चल के आपको मैं दिखाती हूँ कि आज क्या करना है। फ्रूट चाट तो वही नॉर्मल, और हम दो फ्रूट चाट्स अलग अलग क्यों बनाते हैं, अलग अलग बोल्स में क्यों रखते हैं, ये सब लोग मुझसे पूछते हैं। तो ऐसा है कि हम एक्चुअली ज़्यादा दूध डालता है फ्रूट चाट में, एंड आई डोंट लाइक इट। उसको क्रीम और दूध चाहिए होता है, इसलिए उसका हम अलग निकालते हैं और मेरा अलग होता है। तो इसलिए हम दो बोल्स रखते हैं टेबल पे हमेशा। हम कभी भी एक बड़ा बोल नहीं रखते जिसमें से हम निकाल के सर्व करें। और उससे ये भी होता है कि हमें बाद में वॉशिंग में भी आसानी होती है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा सर्विंग बोल नहीं होता। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है जिनके साथ हम करते रहते हैं शुगर मिले, और इस तरह से काम चलता रहता है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलती हूँ किचन में और कुछ फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट करती हूँ, और फिर आपसे मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पर। लेकिन मैं एक बात भूल गई थी बताना कि अभी हम जब से यहाँ आए हैं, इस नई सिटी में हमने मूव इन किया है, तो तब से हम यहाँ पे कहीं घूमने नहीं गए। तो आज मैंने कुछ साइट सीइंग की लोकेशंस भी देखी हैं, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान आ गया था फ़ौरन ही जैसे हम यहाँ आए,
2-3 दिन हमें सेटल डाउन होने में लगे और उसके फ़ौरन बाद रमज़ान आ गया, तो इसलिए हम कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं सके। तो अब जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होगा इंशाल्लाह, तो फिर हम जाएंगे डिफरेंट साइट सीन्स। कुछ लोकेशंस मैंने देखी हैं, वहाँ पे हमने घूमने भी जाना है, फिर मैं आपको साथ लेके जाऊँगी और वहाँ के भी मैं आपको ब्लॉग्स दिखाऊँगी। और आई होप कि आप इन्जॉय करते होंगे मेरी वीडियोज़ को। आजकल क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी ऑफ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो हाउस होल्ड पर डिपेंड करती हैं कि घर में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ कर्टन्स वगैरह चेंज करनी है, अभी नया फर्नीचर लाना है, बेड वगैरह लाना है और उसके साथ की चीज़ें लेकर आनी है, बेडशीट एंड स्टफ। तो अभी वो सारा कुछ करना है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गार्डन के ऊपर आज जैसे मैंने आपको दिखाया है, जो डेवलपमेंट हुई है आहिस्ता आहिस्ता करके, साथ गार्डन की सफाई कर रहे हैं, देन फेंस वगैरह सारी प्लेस हो जाएगी, तो वो क्लीन हो जाएगा। अभी कुछ लाइट्स का ठीक होना बाकी है, तो अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं जिनको हम लुक आफ्टर करें। तो ये अपडेट भी देनी थी आपको, ये रह गई थी, ये मिसिंग थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता देती हूँ। और अब मैं जाती हूँ किचन में। और ये रही जी मेरी इफ्तार टेबल। इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि आज फ्रूट चाट मैंने बड़े बोल में बनाया है, क्योंकि ज़्यादा बन गया था हमसे। और बेशक हम एक एक भी चीज़ खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बन जाता है, तो इसलिए दूध की बोतल हमने साथ ही रख दी है ताकि जिसको जो चाहिए वो ले सके। और इस वक्त बाहर इतनी रोशनी है, और फिर भी अभी ये तकरीबन 8 बजने वाले हैं। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके 8 बजे तक जा रही है इफ्तारी। So the day has almost ended और थोड़े से ख़राब हो गए थे मेरे कर्ल्स, तो मैंने अभी दोबारा से बनाए हैं, वॉश करके फ्रेश इनको रिफ़्रेश किया है। और नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सहरी टाइम, बिकॉज हमने सोचा है कि वीकेंड है, तो आराम से हम सहरी कर बाद ही सोएंगे ताकि डिटेल से सो सकें। एंड नाउ यू कैन सी कि ये बहुत अच्छे से बन गए हैं और अभी बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम भी इनमें आ रहा है। यस, दिस इज़ द राइट लाइट। यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैं दिखा सकती हूँ। एंड कीप ऑन स्क्रंचिंग देम बिकॉज प्रोटीन की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो हियर यू कैन सी ये बड़े अच्छे से बन गए हैं ऐसे ऐसे। सो आई होप कि आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मैंने छोटी सी क्विक सी वीडियोस बनाई थी आज और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। इंशाल्लाह कल और आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो फिर और बातें करेंगे और चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ, और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको कि कल क्या होता है और हमारा वीकेंड कैसे गुजरेगा, कल देखते हैं। सो टेक केयर, बाय।